गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा फ्रॉम मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 18D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको मीन, मोड एंड मीडियन तीनों एक साथ कैलकुलेट करना होगा और आपको एक टेबल दी हुई होगी जिसमें क्लास और फ्रिक्वेंसी मैंशनड होगी। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसे चेक करें कि ये इंक्लूसिव फॉर्म में है या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम क्लास को चेक करें तो क्लास किस टाइप से 0 से 10, देन 10 से 20। ओके, तो यहाँ पे जो ये 10 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये किस फॉर्म का है, एक्सक्लूसिव फॉर्म का है। ओके, एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको, वहाँ पे आप जाकर देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल आप इस तरीके से ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो 10 है नेक्स्ट क्लास में रिपीट हो रहा है, ये जो 20 है ये 20 नेक्स्ट क्लास में 20 से 30 वाली क्लास में रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्लास दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो हमने क्या किया, क्लास और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर मेंशन कर ली, यहाँ पे पूरी क्लास बना दिया और एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम हमने यहाँ पर बनाया है। ओके, फ्रिक्वेंसी का एडिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो फ्रिक्वेंसी का एडिशन किया हमने, 4 + 4 + 7 + 10 + 12 + 8 + 5। इस तरीके से जब आप नॉर्मल एडिशन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 50 आएगा। ओके, और फ्रिक्वेंसी के एडिशन को हम क्या कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इसे हमने कैपिटल एन भी यहाँ पर बोल दिया है। नाउ स्टूडेंट्स क्लास मार्क निकालते हैं। आपको मीन जब भी कैलकुलेट करना होता है, अर्थमेटिक मीन, तब आपको क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लास मार्क हम किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन स्टिल अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। जो भी क्लास है उसका क्लास मार्क निकालना है तो उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को आपको ऐड करना है। ओके, जैसे 0 और 10 वाली क्लास है तो 0 + 10 किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 10/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट 10 से 20 वाला निकालते हैं तो कैसे करेंगे, 10 + 20 किया, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 30/2। 30/2 करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 15 आएगा। ओके, नेक्स्ट आपने 20 से 30 वाली क्लास के लिए यदि आप देखें तो 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 25। इस तरीके से हम क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान से देखें तो 5 जो क्लास मार्क है और जो 15 क्लास मार्क है, इसमें कितने का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। ओके, और 15 डिफरेंस। ओके, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इस तरीके से 15 और 25 में भी कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। सो आप क्या कर सकते हैं, 10 के डिफरेंस में आगे नंबर 1 से भी फील कर सकते हैं। जैसे 25 के बाद में +10 करेंगे तो 35 आ जाएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस था। 35 + 10 किया, 45 45 + 10 55 55 + 10 65। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस के थ्रू, या फिर आप जो भी रिस्पेक्टिव क्लास दिए उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करें और उसे डिवाइडेड बाय 2 करें। इससे आपको क्या मिलेगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में 3 मैथड्स थी, जो कि तीनों मैथड्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। एक फर्स्ट मैथड थी आपकी नॉर्मल मैथड। ओके, सेकेंड मेथड थी आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड वन थी स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों मेथड्स का में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो एज्यूम्ड मीन मेथड है और जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो मेथड कैलकुलेशन इजी तो कर देती है, बट इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे कि उसमें आपको डेविएशन अलग से निकालना पड़ता है, देन डेविएशन का आपको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो थोड़ा सा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर मैं जो सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी है, क्योंकि इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों ही एक साथ निकालना है, तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें। ओके, सिंपल आप एक क्लास का कॉलम बनाएं, एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाएं, एक क्लास मार्क निकालें, क्योंकि क्लास मार्क आपको तीनों मेथड्स में रिक्वायर्ड था। ओके, स्टेप डेविएशन में, एज्यूम्ड मीन मेथड में और नॉर्मल मेथड, तीनों मेथड में क्लास मार्क वाला कॉलम आपका बना था। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, नॉर्मल मेथड को अडॉप्ट करें और नॉर्मल FI में XI का मल्टीप्लिकेशन करके नॉर्मल मेथड से मीन कैलकुलेट करें, जिससे नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कम बने। ओके, और थोड़ा सा आपका टाइम के भी सेविंग हो जाए, क्योंकि बोर्ड में जो मेन एग्जाम रहती है वहाँ पे आपका टाइम, जो पेपर रहता है थोड़ा लेंदी भी रहता है, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
और कितनी एक्यूरेसी से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सिंपली एफ आई और एक्स आई का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 15 4 ज़ा 60 हो गया। 7 इंटू 25 किया, 175 हो गया। 10 इंटू 35 किया, 350 हो गया। 12 इंटू 45 करोगे 540 आएगा। 8 इंटू 55 किया, यूल गेट 440। 5 में 65 का मल्टीप्लिकेशन किया, यूल गेट 325। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एफ आई एक्स आई का हमें एडिशन करना होता है, तो सभी को ऐड किया आपने, 20 प्लस 60 ओके प्लस 175 प्लस 350, इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स को हमने ऐड किया। तो आपके पास में एफ आई एक्स आई का जो एडिशन है वो कितना आएगा, 1910। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए जितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। बट स्टूडेंट्स हमें मीडियन भी कैलकुलेट करना है, और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम क्या करेंगे, एक कॉलम यहाँ पे एक नया ऐड कर देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। ओके, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक यहाँ पर नया कॉलम इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरीके से निकाला है ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे हमने 4 को तो ऐसे ही मेंशन किया, फर्स्ट एलिमेंट आपका सेम रहता है। देन हम क्या करेंगे, ये जो 4 है आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसमें ये वाले 4 को ऐड किया, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 आ गया आपके पास में। ओके, फिर ये 8 प्लस 7 किया। ओके, 8 प्लस 7 किया, 8 प्लस 7 करोगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 15। ओके, देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ये 15 और ये 10 को प्लस किया, इस 10 को प्लस किया। 15 प्लस 10 करेंगे, यूल गेट 25, और 25 प्लस 12 करोगे। ओके, 25 में इस 12 को ऐड किया तो आपके पास में आएगा 37। 37 में आपने 8 को ऐड किया, यू विल गेट 45, और इस 45 में हमने 5 को ऐड किया तो यू विल गेट 50। ओके, इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं मीडियन में भी बता चुकी हूँ, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट एलिमेंट होगा और जो फ्रिक्वेंसी का एडिशन होगा, बोथ विल बी सेम। ओके, दोनों क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पे 50 आया, दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी इस तरीके की टेबल थी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बन गई है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स यदि आपको स्टिल अगर कैलकुलेट करना नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज किस तरीके से निकालनी है ये मैं बता चुकी हूँ, सो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, एक बार स्टिल आप देख लें, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, देन आप क्या करेंगे, 4 में नेक्स्ट 4 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। 8 में आप 7 ऐड करेंगे, यू विल गेट 15। इस 15 में आपने 10 को ऐड किया, यू विल गेट 25। 25 में 12 ऐड किया, यू विल गेट 37। इसी तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन हमें यहाँ पे किस मेथड से निकाल रहे हैं, नॉर्मल मेथड से निकाल रहे हैं। सो नॉर्मल मेथड का फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना आया था, 1910 आया था, और समीशन ऑफ एफ आई आपका 50 था। इसको आप 0 से 0 गया, और 191 को आप 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में 38.2 आएगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन कितना आ गया स्टूडेंट, 38.2। अब हमें मीडियन भी निकालना है स्टूडेंट्स। सो मीडियन किस तरीके से निकालते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में एन कितना था, 50 था। ओके, एन क्या है, एन इज द समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, सारी फ्रिक्वेंसीज का एडिशन। सो एन 50 था तो एन बाई 2 कितना हो गया, 25 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास पता करनी है। तो मीडियन क्लास किस तरीके से स्टूडेंट्स निकालेंगे, जो भी आपका n बाई 2 है। ओके, n बाई 2, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। मीडियन n बाई 2 कितना था स्टूडेंट, 25 था। ओके, सो 25 से जस्ट ग्रेटर वाला हम क्या देखेंगे, सी एफ देखेंगे। सो 25 से जस्ट ग्रेटर वाला सी एफ कितना है आपका, 37 है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे 37 था, तो यहाँ पे 37 की जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी, ओके 37 की जो करस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो क्या होगी, आपकी मीडियन क्लास होगी। ओके, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी n बाई 2 है, n बाई 2 के से जस्ट ग्रेटर वाला हमें क्या देखना है, मीडियन, जस्ट ग्रेटर वाला सी एफ देखना है। तो 25 से जस्ट बड़ा वाला सी एफ कितना था आपका, 37। तो 37 के करस्पॉन्डिंग आपकी क्लास जो होगी वो क्या होगी, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे 40 से लेके 50 वाली क्लास आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास।
सो ये 40 से 50 वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब एल क्या होता है, फॉर्मूले में एल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो एल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इट्स द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो एल इज़ 40। एच किस तरीके से निकालते हैं, एच निकालते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, किसी भी क्लास में से निकाल सकते हैं। तो इस अगर फर्स्ट क्लास का देखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, दैट मीन्स 10 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 10। तो एच कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा, तो एच इज 10 हियर। ओके, एंड तो आपका 50 था ही सही। एफ फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास देखें तो ये कितना था स्टूडेंट्स, 12 है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 12 हियर। ओके, ये मीडियन क्लास आपकी ये थी 40 से लेके 50 वाली, 40 से लेके 50 वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास थी। ओके, 40 से लेके 50 वाली मीडियन क्लास थी, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, उसकी 12 हो गई। तो एफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12 हो गया, फ्रिक्वेंसी इज 12। सी एफ निकालना है, सी एफ कितना था स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है, सी एफ ऑफ द मीडियन, सी एफ क्या देखना है, जो मीडियन क्लास थी उसकी जस्ट पहले वाली क्लास का सी एफ। ओके, सी एफ ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ओके, तो मीडियन क्लास कौन सी थी, 40 से 50 वाली थी, तो इसके जस्ट पहले वाली क्लास प्रीसीडिंग क्लास कौन सी वाली हो गई, 30 से लेके 40 वाली हो गई। तो 30 से 40 वाली क्लास का सी एफ, तो 30 से 40 वाली क्लास का सी एफ आपका कितना है स्टूडेंट, 25। ओके, 25। तो यहाँ पे जो सी एफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो भी आपकी मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाली क्लास का सी एफ। ओके, तो वो आपका कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फॉर्मूले में पुट की। फॉर्मूला आपका ये था एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। फॉर्मूले से अच्छे से लिख के एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले में मिस्टेक कर देते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूले में सारी चीज़ें मेंशन कर दी, एल n/2 ये सारा सब कर दिया मेंशन। 25 से 25 सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट 0। ओके, 0/12, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये तो पूरा टर्म आपकी 0 ही हो गई। ओके, तो कितना बच्चा, मीडियन आ गया आपके पास में 40। अब मीडियन 40 आ गया, तो हमारे पास में मॉड और मीडियन और मीन, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन हमारे पास में पता है कि मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ओके, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखें कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। टू मीन। ओके, जनरली इंग्लिश में हम बोलते हैं टू मीन, मतलब कोई भी चीज़ गंदी होती है तो हम बोलते हैं टू मीन। तो इस तरीके से याद कर ले कि 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। ओके, जस्ट अ सिंपल थिंग। सो मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो मीडियन आपका कितना था, 40 था, तो 3 इंटू 40 कर दिया। ओके, एंड माइनस में 2 इंटू मीन आपका 38.2 था। तो इस तरीके से किया स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपके पास में 43.6 आएगा। ओके, 43.6 आया, तो ये आपका क्या हो गया, मॉड आ गया। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टिल आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स में ज़्यादा क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको 2-3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बाकी आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखें। यदि अनसॉल्व एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एग्जाम्पल सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बट स्टूडेंट्स मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कॉपी पेन से खुद लिखकर सॉल्व करें, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विथ अस। ओके, थैंक यू वेरी मच।